डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे यूट्यूब पे मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के लेक्चर देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व भी करते हैं और सीखने की भी कोशिश करते हैं, और मुख्तलिफ टीचर का जो है वो मेथड भी देखते हैं कि वो किसी क्वेश्चन को या किस टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। और आप यकीनी तौर पे मेरे वीडियो भी देखते होंगे, और जो मैं भी टॉपिक डिस्कस कर रहा होता हूँ या क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आप उनको भी समझने की कोशिश करते होंगे और मेरा मेथड भी देखते होंगे। तो मैं अपने तौर पर बच्चों बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँ वो इतने अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए और आपका कंसेप्ट बन जाए। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि आपके कंसेप्ट बनाना और जो आपके कंसेप्ट मिस हुए हैं उनको क्लियर करना है। जब आपके कंसेप्ट्स बनेंगे और आपके जो कंसेप्ट मिस हुए हैं वो क्लियर होंगे तो आप यकीनी तौर पर जो है वो काम करेंगे और आपको मैथ करना अच्छा लगेगा। बच्चों, बहुत सारे लोग मैथ को बहुत ही मुश्किल चीज़ समझते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बनाई गई है। तो आप मेरी वीडियो देखते हैं, उससे आपको पता चलता होगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को हल करता हूँ, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ और कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यकीनी तौर पर आप मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, जिसका मुझे फीडबैक जो है वो रोज़ाना मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी और इत्मीनान की बात है। तो प्यारे बच्चों, इसी आपको आपकी फेवर को मद्देनज़र रखते हुए कि आपको मैं जो भी अगली वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ वो पिछली से अच्छी बनाऊँ। तो आज हम क्लास 8 में नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने नंबर 8 को डिस्कस किया था। आज मैं जो है वो उसकी रिवीजन करवाऊँगा। तो हम देखते हैं कि उसको मैं कैसे हल करता हूँ। अपने टॉपिक की तरफ आते। ये लिखा हुआ है बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्लास 8 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग 11001 बेस 2 प्लस 101 बेस 2। दूसरा है 10011 बेस 2 प्लस 10111 बेस 2। तीसरा है 1000 बेस 2 मैंने 11 बेस 2। हम पहले बारी बारी करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। पहला पार्ट लिखता हूँ 11100 1 प्लस 101 बेस 2। ऊपर वाला मैं ऐसे लिख देता हूँ 11100 1 बेस 2 और आगे आ जाएगा 101 बेस 2। यहाँ लगाएंगे प्लस। अब मैंने बताया था बड़ा नंबर ऐसे लिखना है, छोटे नंबर इधर से लिखने शुरू करने हैं ताकि आपके डिजिट के नीचे डिजिट आए। अब देखिए 1 प्लस 1, जो नंबर 2 या 2 से बड़ा है उसको अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड, 2 1 2 0, ये रिमाइंडर इधर आ जाएगा और ये वाला 1 जो है यहाँ कैरी करेगा। अब 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1, जो 2 से छोटा आएगा वो वैसे लिखते जाएंगे। 1 प्लस 0 1 1 वैसे आ जाएगा और ये 1 वैसे आ जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी बेस 2 आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, इंतहाई आसान था, मैंने समझा दिया। अब देखें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी प्लस का है। ये है जी 100 अगर 111 बेस 2 प्लस 10 111 बेस 2, ये हो जाएगा 100 111 बेस 2 और ये नीचे लिखेंगे 1 1 1 0 1 बेस 2, ये भी प्लस। तो ये वही तरीका जो पहले किया हुआ है। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 0 और 1 कैरी। अब 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड, 2 1 2 1 और ये वाला 1 कैरी। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 दोबारा इधर 1 इधर 1 कैरी। 1 प्लस 0 1
1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 वैसे, तो ये आ जाएगा बेस 2 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्लस करें या माइनस करें तो आंसर जो है बेस अगर 2 है तो 1 और 0 आने चाहिए। फिर सुनिए इसी बात को, अगर दो नंबर को आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, बेस 2 है तो जो आंसर है वो 2 से छोटे नंबर आने चाहिए 0 और 1, और अगर बेस 5 है तो 5 से छोटे नंबर आने चाहिए 0 1 2 3 4। अगर बेस 8 है तो 0 से लेकर 7 तक आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे आंसर में नंबर 2 से छोटे 1 और 0 आने चाहिए। बाइनरी नंबर वो होते हैं जो 1 और 0 पे मुश्तमिल होते हैं, तो 2 से छोटे नंबर आंसर में आने चाहिए। तो ये आपका मैंने प्लस कर दिया, ये हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, ये है जी 1000 बेस 2 माइनस 111 बेस 2, ये आ जाएगा 1 000, ये आ जाएगा, इसको मैं ऑल इन 1 1 2 3 बेस 2, आगे आ जाएगा 1 1 1 बेस 2, यहां आ जाएगा माइनस। अब आपने बात को समझना है, ये देखिए 0 में से 1 नहीं निकलता, 0 में से 1 नहीं निकलता, 0 में से 1 नहीं निकलता, ये करता है 12 ऐसे, इधर हो जाएगा 0, वो जब 1 इधर जाएगा तो वो बन जाएगा 2 क्योंकि बेस 2 है। फिर सुने, ये है 0 0 से 1 इधर 12 का है, वो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेस 2 बन जाएगा क्योंकि इधर बेस 2 है। अब इधर से 1 बचेगा, वो 1 जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा 2। इसी तरह से अब इधर 1 बचेगा, वो 1 इधर जाएगा तो 2। अब 2 पे 0 ऐड किया 2 आया, 2 में से 1 निकाला 1, आगे 1 प्लस 0 ऐड किया 1 1 में से 1 निकाला 0, और आगे क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 1, तो 1 में से 1 निकाला तो क्या आ जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1.0, और ये आपका आ जाएगा 0 0 आंसर का क्वेश्चन। तो ये सादा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बात नहीं है समझने वाली। ये देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लिख दें साफ करके, ये 0 और ये आपका आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर इसको मैं रिवाइज करता हूँ, ये 0 है, 1 इधर जाएगा वो 2 बन जाएगा क्योंकि बेस 2 है। याद है कि यहाँ से 2 में से 1 रह गया, 1 इधर जाएगा, ये बन जाएगा 2 बेस 2 है। इधर से 1 रह जाएगा, 1 इधर जाएगा बेस 2, 2 प्लस 0 2, 2 में से 1 निकाला 1, 1 प्लस 0 1, 1 में से 1 निकाला 0, 1 प्लस 0 1, 1 में से 1 निकाला 0, ये 0 वैसे लिखें या ना लिखें, आंसर आपका क्वेश्चन। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है, एवेलुएट द फॉलोइंग 21304 प्लस 2003। पहले ये लिखेंगे पहला पार्ट 21304 बेस 5 प्लस 2003 बेस 5। इधर लिखेंगे 21304 बेस 5, अगर 2003 इसको साफ करके लिख दें 21304, और ये आ जाएगा बेस 5, आगे आ जाएगा 32002 बेस 5 प्लस, हाँ जी 4 प्लस 3 7, 7 क्या है 5 से बड़ा है, अंदर रखेंगे 7, 5 पे डिवाइड 5 1 और 5 2, यहाँ 1 कैरी, ये इधर लिखेंगे रिमाइंडर 1 कैरी, 1 प्लस 0 1 जो 5 से छोटा होगा वैसे, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3 और 2 वैसे, और बेस 5 आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन इतना आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये लिखेंगे 4001 बेस 5 माइनस 302 बेस 5 माइनस, गौर से समझ रहे हैं आपको,
ये देखें यहाँ 3, वो जब 1 इधर जाएगा 5 बन जाएगा क्योंकि बेस 5 है। अब बेस में से 1 इधर यहाँ 4 रह जाएगा, वो 1 जब इधर आ जाएगा 5 बन जाएगा। आप देखें 5 में से 1 इधर 4 रह जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। अब 5 + 1 कितना होगा 6, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 + 0 4, 4 में से 0 निकालेंगे 4, 4 + 0 कितना है 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 3 वैसे का वैसे, और ये कितना हो जाएगा 5। आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, तीसरा पार्ट है जी, ये है 2 4 2 2 बेस 5 प्लस 4 0 4 3 बेस 5। यहाँ क्या करेंगे प्लस, ये आ जाएगा 3 + 2 5, 5 को अंदर रखें 5 पे डिवाइड, 5 अंदर 5 क्योंकि बेस 5 है 0, 1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 यहाँ किया 5 पे किया तो 2, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 को अंदर रखा 5 पे डिवाइड 0, 1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7, एंड पे ये दोनों आएंगे, ये आ जाएगा 1 2 0 2 बेस 5। आंसर आपका पूरा। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आए होंगे। आप यकीनी तौर पे इनको समझें, देखें, पूछें, कोई मसला है तो मुझे बताएं और आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन 5 का चौथा पार्ट पहले इसको हल करते हैं। 2 12 बेस 5 बटे 34 बेस 12, जी 2 12 बेस 5 आगे 34 बेस 5 मल्टीप्लाई 4 2 आर 8, 5 से बड़ा 5 1 आर 5 अंदर रखें 5 1 आर 5 5 3 आया, 3 1 कैरी, 4 1 आर 4, 4 + 1 5, 5 को अंदर रखा 5 पे डिवाइड, 5 1 आर 5 0, 0 इधर रखा, ये 1 कैरी, ये इसका कैरी यहाँ, 4 2 आर 8, 8 + 1 9, 9 को अंदर रखा 5 पे डिवाइड, 5 आर 4 है। यहाँ पे दोनों ने क्रॉस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 अंदर रखा 5 1 आर 5 1, तो 1 कैरी आ गया, 3 1 आर 3, 3 + 1 4, 5 से छोटा है वैसे आ गया, 3 2 आर 6, 6 का आंसर पे आया 11 आ गया। यह आया 3 0 + 1, जो 5 से छोटे हैं वैसे लिखने, 4 + 4 8, 8 अंदर रखा 5 पे डिवाइड, 3 1 कैरी, 1 2 3, ये 5 से छोटा वैसे, ये वैसे, बेस 5 आंसर। ये तो था 5 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये देखें जी क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट, ये है जी 546 बेस 8 प्लस 327 बेस 8। इधर लिखोगे 546 46 बेस 8 प्लस 327 बेस 8, ये आ जाएगा प्लस 7 + 6 कितना आया 13, 13 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड, 8 1 आर 8 कितना आया 5, कितना आया 1, ठीक हो गया, बेस 8 है। अब 4 + 1 5 + 2 7, 8 से छोटा है वैसे, 5 + 3 8, 8 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड, 8 1 आर 8 0, ये आ जाएगा 0 और 1 बेस 8। ये देखिए ये सारे 5 से छोटे डिजिट हैं, सॉरी 8 से छोटे डिजिट हैं, ये सारे 5 से छोटे डिजिट है, ये बेस 5 है, ये 8 से जो छोटे डिजिट है ये बेस 8। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अगला पार्ट है जी दूसरा पार्ट, वो कहता है 7000 बेस 8 माइनस 4456 बेस 8, ये आ जाएगा 7000 बेस 8
4456 बेस। ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखें बोरो करेंगे, इधर रह जाएगा 6, वो 1 इधर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा क्योंकि बेस 8 है। अब 7 इधर रह जाएगा, वो 1 इधर आ जाएगा तो 8। अब 1 इधर 7 रह जाएगा, 1 इधर तो 8। 8 प्लस 0 8, 8 में से 6 निकालेंगे 2। 7 प्लस 0 7, 7 में से 5 निकालेंगे 2। हाँ जी, आगे क्या है 7 प्लस 0 7, 7 में से 4 निकालेंगे 3, 6 में से 4 निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 बेस 8 आंसर आता है। तो ये वाले ऐसे आपने करने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद आपने देखना तीसरा पार्ट, ये है 7 6 4 3 बेस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 4 2 3 4 6 बेस 8 मल्टीप्लाई। हाँ जी ठीक हो गया जी। इसका आप लगाएंगे, हाँ जी 6 3 दार 18 अंदर रखा 18 8 पे 8 2 दार 16 2 आया, ये 2 कैरी। 6 4 दार 24 प्लस 2 26 अंदर रखा 8 पे डिवाइड 8 3 दार 24 2 आया, ये 3 कैरी। 6 6 दार कितना आया 36 प्लस 39 3 आया 39। 8 4 दार 32 7 आया 4 कैरी। 8 6 30 हाँ जी 6 7 दार हाँ जी 6 7 दार 42 प्लस 46 8 2 8 5 दार 40 और ये 6 आया, ये आ जाएगा दोनों 50। अब ये मिटा दें, अब आ जाए दूसरे पे, ये 56। अब दूसरा 4 3 दार 12 12 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड 8 1 दार 8 4 1 कैरी। 4 4 दार 16 प्लस 1 17 17 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड 8 2 दार 16 1 2 कैरी। 4 6 दार 24 प्लस 2 26 ये पड़ा है 2 3 कैरी। आगे आ जाएगा 4 7 दार 28 प्लस 3 31, तो ये क्या आ जाएगा 8 पे 8 3 दार 24 7 37। आगे मल्टीप्लाई, ये पे घटा दें। अब क्या हो जाएगा, अब 3 से 3 3 दार 9 9 8 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 8 1 दार 8 1 1 ये कैरी 1। 3 4 दार 12 12 प्लस 1 3 4 दार 12 12 प्लस 1 13 13 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड 8 1 दार 8 5 आया 5 इधर 1 कैरी। 3 6 दार 12 12 प्लस 1 19 19 अंदर रखा और 8 पे डिवाइड 8 2 दार 16 3 आया, यहाँ 3 के 2 कैरी। आगे 3 7 दार 21 प्लस 2 23 23 रखा अंदर 8 2 दार 16 और 7 यहाँ पे आया 27। एक और क्रॉस लगा देंगे, हाँ जी। अब 2 3 दार 6 8 से छोटा है रहने दें। 2 4 दार 8 8 को अंदर रखा 8 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8 1 दार 8 0 और 1 कैरी। ये 1 कुदरती पड़ा 8 1 2 4 दार 8, अब ये 1 कैरी। 2 6 दार 12 प्लस 1 13 13 का ये देखिए 5 पड़ा है 1 कैरी। और ये आ जाएगा 2 7 दार 14 प्लस 1 15 15 का अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 दार 8 और यहाँ आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 17। अब प्लस करें 2 4 प्लस 2 6 8 से छोटा है रहने दें। 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 का देखें कहाँ पे पड़ा हुआ है 9 का, ये देखिए 1 और ये 1 कैरी। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9 11
7 to 9 9 9 plus 5 14 plus 6 20 20 का अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 दा 64 आया ना जी 2 आया। आगे आ जाएगा 5 2 7 7 14 3 17 17 का कितना आता है 17 का ये देखें 1 तो 2 कैरी। आगे आएगा 3 जो 5 7 12 5 17 17 का फिर देखें वही दोबारा 2 कैरी। ये कितना 7 और 2 9 11 9 9 2 11 ये आ जाएगा 11 8 1 बार 8 तो 3 आएगा। हाँ ये जाएगा 3 हाँ जी इधर 1 तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 1 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 यहाँ 4 प्लस 2 6 होता है। ये आ जाएगा बेस 8 आंसर होगा। तो बच्चों ये मेथड मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है, मेथड में कोई गलती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली टेंशन वाली तरीकाकार मैंने सही बता दिया है। अब आप इसको खुद हल करें और इंशाल्लाह कोई मिस्टेक होगी तो दोबारा मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपकी कमेंट्स को ज़रूर अप्लाई करूँगा और आपको बताऊँ हल करूँगा।